सैयद इरफान अली, 29 न्यूज़ HD। आसिफ शर्मिला साहब जो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं, खिदमत अदा की हैं अपनी बहुत सारे शोबों में, अखबारों में, मीडिया चैनल में, अभी भी वाबस्ता हैं, BBC से भी वाबस्ता हैं और जगह से भी वाबस्ता हैं। आसिफ शर्मिला साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं 29 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसके जो ऑनर्स हैं उनका, आप सबका, आपकी पूरी टीम का, कैमरामैन का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असद ने कहा कि आपने अपने मतलब इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया। मैं पाकिस्तान का सबसे कम उम्र कॉमेडियन था, 10 साल की उम्र में आया था और 80 में मैं इस फील्ड में आया था। रेडियो पाकिस्तान से ड्रामा था घर आया मेहमान। शर्मिला जो आप तखल्लुस देख रहे हैं, जो मेरे नाम के साथ है तखल्लुस, ये रेडियो पाकिस्तान से ड्रामा था, उसका एक किरदार था शर्मिला। तो ये लक़ब मुझे वहाँ से मिला। उसके बाद जब मैं स्टेज पे आया, ड्रामे करने लगा, तो ये इसी नाम से पहचान बनती गई। क्योंकि छोटा होने की वजह से उस वक्त अकल नहीं थी कि नाम को तब्दील कर लें। मकसद ये है कि उसी से फिर मेरा कैसेट रिलीज़ हुआ मिक्स प्लेट के नाम से, कॉमेडी कैसेट। इंडियन फिल्म में भी गाना आया, शादी ना करना यारो, तुमको बता रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, वही मैंने भी गाया था। इसके अलावा मेकअप करके निखार आता है, बासी दाल पे भगार आता है, मुझे बेगम से ज़्यादा खुदा की कसम, छोटी साली पे प्यार आता है। तो ये सारे गाने हिट हो गए थे। फिर उसके बाद रफ्ता 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 स्टेज ड्रामे, टेलीविज़न के ड्रामे, ये सब होते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपनी फील्ड को तब्दील किया। हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, रफ़ी नासिर साहब। रफ़ी नासिर साहब ने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो और तो ऐसा करो कि टीवी चैनल ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं क्या करूँगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीवी चैनल ज्वाइन कर लो। तो जियो आ गया था न्यूज़ चैनल, तो मैं नौकरी के लिए वहाँ गया, तो उन्होंने लाइब्रेरी में मुझे बिठा दिया। मैं जियो पे लाइब्रेरी इंचार्ज की हैसियत से काम करता रहा। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब के दौर में निकाला गया, तो वहाँ से जब हम फारिग हुए तो मैं मेट्रो 1 चला गया। सिटी चैनल था, सिटी चैनल मेट्रो 1 में कन्वर्ट हो गया था। तो जब मैं मेट्रो 1 में आ गया तो एज ए रिपोर्टर मैंने वहाँ पे काम किया। जब मैंने रिपोर्टर काम किया तो वहाँ से मेरा तजर्बा बहाल होना शुरू हो गया। तो फिर मैं सहाफ़त की तरफ जब आया तो मेट्रो 1 से मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया एज ए रिपोर्टर। क्योंकि स्टेज से तो कॉन्फिडेंस था मुझे कि बोलना कैसे है, क्या है, बस वो थोड़ा सा कैमरा एंगल और ये सब, लेकिन सहाफ़त बहुत मुश्किल शोबा है। फिर मैं एज ए एंकर आया तो मैंने सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, लीडरों के, बड़े बड़े लीडरों के और फ़नकारों के इंटरव्यू किए, उनके पैकेजेस बनाए, उनके प्रोग्राम्स किए और अल्हम्दुलिल्लाह बस ये सिलसिला अभी जारी है और स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला किसी काबिल कर दे। अच्छा, कोई आपको अपनी सहाफ़त में, जर्नलिस्ट के उसमें कोई ऐसा दिन तो आपको याद होगा जो आपके लिए बड़ा एक सरप्राइज़ रहा हो? सहाफ़त में कोई दिन ऐसा सरप्राइज़ नहीं होता है, बल्कि इसमें हमें टेंशनें ज़्यादा होती हैं। अब जैसे एक दौर था जब कराची के हालात ख़राब थे, हंगामे होते थे उस दौर में, लेकिन मैं इत्तफ़ाक़ से हैदराबाद जा रहा था किसी प्रोजेक्ट पे, कोई मतलब मुझे काम करना था, किसी स्टोरी पे मुझे काम करना था, तो मैं हैदराबाद जा रहा था। तो दरमियान के हैदराबाद पहुंचा था जब मुझे पता चला कि बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया है। तो अब हम दरमियान में थे, तो यकीन कीजिए मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि आसिफ कहाँ है। मैंने कहा ना हैदराबाद में हूँ ना कराची में हूँ, दरमियान में हूँ। कहने लगे आपने लाइव बीपर देना है, लाइव आपने वहाँ से वो करना है मोबाइल के ज़रिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं मैंने वहाँ से बीपर दिया। बीपर देने के बाद टेलीफोन पे मैंने बीपर दिया कि यहाँ की क्या पोजीशन है। फिर उसके बाद मैं हैदराबाद पहुँचा। जब हैदराबाद में पहुँचा हूँ तो मैं वहाँ से लाइव था। तो अब हंगामे हैं या बम ब्लास्ट हो गया है या कोई बिल्डिंग गिर गई है या कुछ हो गया है, तो वहाँ पे हमारे साथ तो बहुत से सानेहात होते हैं और सहाफ़त का बड़ा ये समझ लीजिए कि उसके दुश्मन ज़्यादा होते हैं, दोस्त कम होते हैं सहाफ़त में।
तो दुश्मन अपने बीज बोते हैं, हमारा काम है निशानदेही करना और सहाफ़त को बिल्कुल साफ तरीक़े से लेके चलना। तो मेरा अपना ज़ाती ये रहा है कि हमेशा जब भी मैंने सहाफ़त के हवाले से काम किया है तो अपने कलम में रोशनाई जो है, इंक, वो मैंने अपनी रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा करम है मेरे सीनियर्स का है और मेरे बड़ों का ये साया रहा है मुझ पे, जो उनसे मैंने सीखा है कि हमेशा सहाफ़त को साफ़ रखा जाए। जैसे कि सहाफ़त यानी कि उसको बिल्कुल साफ़ रखा जाए, हम निशानदेही करते हैं और प्रूफ पे ही काम करते हैं। बाकी स्ट्रगल में अल्लाह ताला किसी मुकाम पे पहुंचा दे, क्योंकि ये काम बहुत ऐसा है कि ज़िंदगी भर सीखो तो सीखते ही रहोगे, कभी मुकम्मल नहीं होता। ऐसा आप तो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तो हम जैसे जूनियर और जो लोग इस शोबे में आ रहे हैं, सहाफ़त के शोबे में आ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी नुमाइंदगी फ्यूचर के लिए? उनके लिए सिर्फ कहना ये है कि अच्छे लोगों में बैठें। अब जो सहाफ़त है वो बदनाम हो रही है, वो सहाफ़त नहीं है कि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, आपको पता नहीं है सहाफ़त का कहाँ से कौन सी ख़बर उठानी है, कहाँ से क्या करना है। अब तो सहाफ़त किसी और मोड़ पे जा रही है। हमें ख़ुद अपने आप को कहते हुए कि हम रिपोर्टर हैं शर्म आती है। मैं अपने आप को सहाफ़ी नहीं कहता, मैं अपने आप को रिपोर्टर कहता हूँ, क्योंकि जर्नलिज़्म का बाकायदा एक वो होती है, डिग्री होती है। तो मैंने डिग्री तो नहीं ली है ना, तो इसलिए मैं रिपोर्टर हूँ, ठीक है। हाँ, एंकर पर्सन कह सकते हैं कि मुझे बोलना आता है। मैंने इंटरव्यूज़ किए बहुत सी शख्सियात की, बड़ी अहम मुल्क की शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, तो ठीक है एंकर पर्सन कह सकते हैं मुझे, लेकिन मैं अपने आप को सहाफ़ी कहते हुए खुद शर्माता हूँ। तो इसके लिए सिर्फ यही है कि आप अच्छे लोगों में बैठें, पढ़े लिखे लोगों में बैठें, अदबी लोगों में बैठें और मेहनत करें। और सबसे पहले अपना तलफ़्फ़ुज़ अच्छा करें, अखबार रोज़ पढ़ें, अखबारात की स्टडी करें और मालूमात आपके पास इतनी होना चाहिए कि अगर आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसको दलाइल के साथ कर सकें, कोट कर सकें उसको, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। अब ये नहीं कि किसी दुकानदार को या किसी फैक्ट्री वाले को या किसी बिल्डर को आप परेशान करें बिला वजह, समझे? ये सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त कुछ और ही है। हाँ, निशानदेही ज़रूर करता है। सहाफ़त का कलम जो होता है वो बहुत ज़हर आलूद होता है और वो निशानदेही ज़रूर करता है, लेकिन किस तरह से करता है ये एक अच्छा सहाफ़ी जानता है। तो जो हो रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में वो सहाफ़त से हट के काम हो रहा है। सहाफ़त ये नहीं कहती जो आजकल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मुझे इजाज़त दी है। सैयद इरफान अली, सिटी रिपोर्टर, 29 न्यूज़ HD, कराची।